हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सिंधु घाटी सभ्यता की हम चर्चा करते हैं और आज हम मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो मोहनजोदड़ो है ये जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में फैला हुआ था। तो इसके जो अधिकांश स्थान है वो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो इनमें से ही मोहनजोदड़ो जो स्थान है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो स्थान है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस केंद्र में सबसे पहले जो उत्खनन का कार्य किया वो राखलदास बनर्जी ने किया। किसने किया? राखलदास बनर्जी ने, R.D. बनर्जी ने किया था। किसने किया मित्रों? R.D. बनर्जी ने किया है। ठीक है। यहां से इस केंद्र से एक विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। इस केंद्र से मोहनजोदड़ो जो केंद्र रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, इस केंद्र से उत्खनन में एक विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो जो केंद्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। सर जॉन मार्शल जो थे भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, इन्होंने इस स्नानागार के बारे में कहा है। जो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, इस स्नानागार के बारे में दुनिया की आश्चर्यजनक इमारत बताया है। इस सर जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को विश्व की आश्चर्यजनक इमारत का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? का नाम दिया है। और जो पहला जो सिक्का प्राप्त हुआ यहाँ से, उस सिक्के पर एक चित्र था, आकृति थी। उस आकृति को सर जॉन मार्शल ने क्या नाम दिया था? पशुपतिनाथ का नाम दिया था। आश्चर्यजनक इमारत का नाम दिया है किसने? सर जॉन मार्शल ने। किसने दिया है? सर जॉन मार्शल ने। इस स्नानागार जो ये था, इस स्नानागार के उत्तर में कक्ष बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। जो ये स्नानागार प्राप्त हुई है, इमारत जो प्राप्त हुई है, इसके उत्तर में कक्ष बने हुए हैं और तीनों ओर बरामदे हैं। क्या हैं? बरामदे हैं, अहाते हैं। इसकी आकृति कुछ ऐसी रही होगी। उत्तर में यहाँ कक्ष है और यहाँ बरामदे हैं। तो इस आकृति में ये स्नानागार, ये विशाल स्नानागार रहा होगा तथा उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई है। उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस स्नानागार
के उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं तथा जो बीच में जो केंद्र बचा है और यही इसी स्नानागार के पास से एक कुएं भी प्राप्त हुए हैं और इसके पास से कुएं भी प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार ये इमारत रही है। इसके उत्तर दिशा में कक्ष पाए गए हैं उत्खनन में तथा तीनों ओर अहाते हैं। उत्तर और दक्षिण में इसकी में सीढ़ियां मिली हैं। जो ये केंद्र है मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया? आरडी बनर्जी ने किया था। इसके यहाँ विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, अनागार प्राप्त हुआ है। जो स्नानागार है इसे सर जॉन मार्शल ने विश्व की आश्चर्यजनक इमारत का नाम दिया है। इस स्नानागार के उत्तर में कक्ष हैं, तीनों ओर आते हैं। तो ऐसी इनमें कुछ विशेषता है। इस स्नानागार का उपयोग सामूहिक अनुष्ठान के लिए किया जाता है। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना जाता है उत्खननकर्ताओं के द्वारा कि इस स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। जो इतनी बड़ी इमारत है इसका उपयोग कोई सार्वजनिक कार्य में या सार्वजनिक अनुष्ठान में किया जाता होगा। इसकी जो आकृति है वो कैसी है, कितनी है इसकी आकृति? 39 इंटू 23 इंटू 8 की है। कितनी है? 39 चौड़ाई है और जो लगभग 23 फुट जो है वो चौड़ाई है। 39 फुट लंबाई है और 23 फुट चौड़ाई है और 8 फीट इसकी ऊंचाई है। 39 इंटू 23 इंटू 8 रही है। यहाँ से विशाल सामुदायिक भवन भी प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र से विशाल सामुदायिक भवन भी प्राप्त हुए हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो केंद्र है, इस केंद्र से मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार प्राप्त हुआ है, यहीं से कुछ सार्वजनिक भवन भी सामुदायिक भवन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पुरोहित व राजा की, इस केंद्र से पुरोहित व राजा की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। राजा की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जो ध्यान की अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है? ध्यान की अवस्था में है। यहाँ से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं ये ध्यान की अवस्था में प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों ने शॉल ओढ़ रखी है। क्या कर रखी है? शॉल ओढ़ रखी है। और इन मूर्तियों की विशेषता क्या है? कि एक तो इन्हें शॉल ओढ़ रखी है और सुंदर कसीदाकारी की गई है और इन पर सुंदर कसीदाकारी का कार्य किया गया है। कसीदाकारी का कार्य किया गया है। ये जो मूर्तियां प्राप्त हुई इस केंद्र से पुरोहित और राजाओं की, ये ध्यान
की अवस्था में हैं, जिनमें सोल ओढ़ी हुई है तथा इन मूर्तियों पर सुंदर कसीदाकारी का कार्य किया गया है। धातु, इस केंद्र से ही धातु की नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस केंद्र से ही धातु की नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो किस अवस्था में है? जो नगन अवस्था में। किस अवस्था में मित्रों? नगन अवस्था में है। ठीक है। इस जो केंद्र है मोहनजोदड़ो का, इसी केंद्र से धातु के नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी जो नर्तक की मूर्ति है वो धातु की बनी हुई है, वो प्राप्त हुई है, जो नगन अवस्था में है। जो नगन अवस्था में है, इसके जो एक हाथ है, इसका जो एक हाथ है, इस मूर्ति के एक हाथ में ऊपर तक चूड़ियां हैं, ऊपर तक चूड़ियां हैं तथा दूसरा हाथ खाली है। दूसरा जो हाथ है वो कैसा है मित्रों? खाली है। कैसा है? खाली है। जो मोहनजोदड़ो से जो नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो धातु की है, उसकी विशेषता क्या है कि एक हाथ में तो ऊपर तक चूड़ियां भरी हुई है और एक दूसरा जो हाथ है वो बिल्कुल खाली है, वो बिल्कुल खाली है। यहां से जो सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो है, इस केंद्र से एक हाथी का कपाल खंड भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है, इस केंद्र से एक हाथी का कपाल खंड भी, मस्तिष्क का भाग भी प्राप्त हुआ है। तो ये जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ के इस उत्खनन में कुछ मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। स्नानागार, अन्नागार तो प्राप्त हुई ही है, जो विश्व की सर जॉन मॉर्शल के अनुसार विश्व की आश्चर्यजनक इमारत है। इनके अलावा मूर्ति प्राप्त हुई है पुरोहित और राजाओं की, जो ध्यान की अवस्था में जिन्होंने शॉल ओढ़ रखा है। एक धातु की नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके एक हाथ में ऊपर तक चूड़ियां हैं और दूसरा हाथ खाली है। और इसके अलावा यहाँ सूती वस्त्र के साक्ष्य भी पाए हैं। सूती वस्त्र के सबूत भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से, इस केंद्र से मेसोपोटामिया की मोहर भी प्राप्त हुई है। मोहर भी प्राप्त हुई है, जो इन दोनों केंद्रों के संबंधों के बारे में दोनों केंद्रों के संबंधों के बारे में बताती है। और यह बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित थी। क्योंकि इसका खुलासा किससे हुआ है कि जो यहाँ से जो मोहर प्राप्त हुई हैं उत्खनन में, इन मोहरों से प्राप्त पता चला है कि इनका संबंध, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी रहा है। यह शहर, जो इस सभ्यता है, ये केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो एक शहर था मोहनजोदड़ो। यह शहर था जो 7 स्तर पर मिलता है। कितने स्तर पर मिलता है? 7 स्तर पर मिलता है। कितने स्तर पर मिलता है मित्रों? 7 स्तरों पर मिलता है। तो मित्रों, ये थी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ जानकारी, जो मैंने आपको इसकी स्थिति
इसके उत्खननकर्ता और इसकी जो विशेषता है, उत्खनन में जो विशेषता पाई गई हैं, इसके बारे में आपको बताया। अगर वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मित्रों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।